200 वर्ष के संघर्ष और शहादत का परिणाम है। उस संविधान के किस तरह से जो है ये धज्जियां उड़ा रहे हैं, मैं एक आधे आपको उदाहरण देना चाहूंगा। झारखंड के गोंडा से एक सांसद है बीजेपी के निशिकांत दुबे, उन्होंने ये कहा कि जितने भी धार्मिक उत्पाद फैल रहे हैं उसके पीछे सर्वोच्च न्यायालय है, और खासतौर से जो गृह युद्ध हो रहे हैं हिंदुस्तान में, गृह युद्ध, उसकी पूरी जिम्मेदारी तत्कालीन जो सीजीआई थे सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना साहब, ये उनकी वजह से हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे कोई इस तरह का आरोप लगा दे, उस सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोले, आप इससे अंदाजा लगा लें कि संविधान कहां है। उस संविधान को जिसकी शपथ लेकर के सांसद बने, उस संविधान को जिसकी शपथ लेकर के सीजीआई बने। हमारे एक किसान नेता एमएसपी की बात को लेकर के जगदीश सिंह डल्लेवाल 132 दिन तक आमरण पे बैठे रहे, लेकिन सपनों के सौदागर को फुर्सत नहीं थी कि उनसे जाके मिले। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनके साथियों ने कहा ये लड़ाई लंबी है, इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगी, मेहरबानी करके आप अनशन छोड़ें। एक साल से ऊपर जो है किसानों के 3 जो काले कानून थे उनको लेकर के संघर्ष हुआ। किसान जहां संघर्षरत थे वहां पे कीलें लगा दी, बॉर्डर जो है तारों के बॉर्डर खींच दिए, लेकिन इनका दिल नहीं पसीजा, और अंत में जब ये देखा तो आकर के ये कहते हुए क्षमा मांग ली कि हो सकता है मेरी समझा इसमें कोई भूल हो गई हो, मैं इन कानूनों को वापस लेता हूं। ये कुछ भी कहें, राहुल गांधी जी का ये कहना कि महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हुए हैं, ये चीजें छोटी छोटी है, लेकिन संविधान की आत्मा पे हमला है। ईस्ट इंडिया कंपनी का हथियार था उसकी सेना, और इनका हथियार है ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, ये सारे इसके हथियार हैं। जो कोई इनके खिलाफ बोलता है, जो कोई इनसे भिन्न मत रखता है, उसके खिलाफ इस तरह की ये अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक अकेला आदमी है राहुल गांधी, जो आज पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास करा रहे हैं कि संविधान की जो किताब जो मेरे हाथ में है, हम उसकी रक्षा के लिए सदैव कटिबद्ध है। और ये कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस संविधान को बनाने में 200 वर्ष का संघर्ष लगा, जिस संविधान को बनाने में दुनिया भर की शहादत लगी, उस संविधान की रक्षा करना कांग्रेस का फर्ज है, कांग्रेस का धर्म है, और इसीलिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कांग्रेस का कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, लेकिन कांग्रेस का ये नैतिक काम है, ये किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है। संविधान बचेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। अभी जो कुछ भी घटा, पुलवामा में घटा, पहलगांव में घटा, ये सब क्या हो रहा है? तो मेरा तो आप सभी से यही विनम्र आग्रह है, समय काफी हो गया, माननीय अध्यक्ष जी को और माननीय नेता प्रतिपक्ष दूली जी को हम सुनेंगे। मैं तो आपसे बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करते हुए एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि इन छोटी छोटी बातों को हम आम जन तक पहुंचाएं कि सपनों के सौदागर ने क्या कह करके यहाँ पे जो है अपनी सत्ता संभाली और क्या वो कर रहे हैं, ये बात हमको घर घर तक पहुंचानी पड़ेगी। यही हमारी जिम्मेदारी है, और संविधान बचाओ का यही मुख्य उद्देश्य है कि संविधान के जो अधिकार हमको मिले हुए हैं, हमारा अधिकार है कि हम जो चाहें हम खाएं, जो जिस बोली को हम बोलना चाहें उस बोली को बोले, जो हम पहनना चाहें वो पहने। लेकिन आज हर चीज पे प्रतिबंध लगा दिया गया, न आप अपनी बोली के प्रति है, न आप खाने के प्रति है, न अपने कपड़ों के प्रति है। जो आदमी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है और वो ये कह दे कि आप इनको कपड़ों से पहचान ले, ये शर्मनाक हरकत है। लेकिन इन पे कोई अंकुश नहीं, क्योंकि संविधान को मानना नहीं है। जिस संविधान की शपथ ली, आप सब लोगों को क्षण याद होगा जब पार्लियामेंट के सीढ़ी पे मस्तक टेका था, माथा टेका था,